दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लाल हवेली। मेरे दोस्त का नाम रमन है। उसकी बहन मीरा की शादी हो रही थी। शादी के लिए रमन के पिताजी ने लाल हवेली नामक मैरिज हॉल बुक किया था। लाल हवेली में मैरिज हॉल के अलावा मेहमानों को ठहरने के लिए कई कमरे थे, या यूं कहें कि मेहमान वहां कई दिनों तक बिना किसी परेशानी के रह सकते थे। उत्तर भारत में शादी की रस्म कई दिनों तक चलती है, इसलिए हल्दी वाली रस्म के दिन ही सभी मेहमान लाल हवेली पहुंच गए। लाल हवेली 3 मंजिला इमारत है, मगर उसके मालिक की हुई आकस्मिक मृत्यु की वजह से वह कुछ सालों से बंद थी। आज मीरा की शादी के लिए लाल हवेली को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। रमन कुछ सामान लेने के लिए पहली मंजिल पर बने एक रूम में गया। रूम से लगी बालकनी में उसे कुछ अजीब सी परछाई दिखी। बालकनी की रेलिंग जो 2 फीट ऊंची थी, उसके ऊपर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी, जिसके भूरे बाल नीचे तक लहरा रहे थे। उसकी लाल आंखें रमन को घूरे जा रही थी। रमन की नजर जैसे ही उस पर गई, वह कर्कश और तेज आवाज में हंसने लगी और फिर अचानक चुप हो गई और बोली, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर अचानक वह एक बच्चे की तरह रोने लगी और कहा, वापस जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर से अभी तुम सब निकल जाओ। रमन यह सब सुनकर डर के मारे कांपने लगा और सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे जाकर रमन ने अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताई और उनको साथ में लेकर पहली मंजिल पर बालकनी के पास पहुंचता है, मगर अब तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी सबने नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर रोने की आवाज आने लगी। सब लोग तुरंत नीचे गए। सबने देखा बाथरूम के फ्लोर पर दूल्हा गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बिजली के झटके दिए हों। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उस समय सारा खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जहां डोली उठनी थी, वहां अर्थी उठ रही थी। उस लाल हवेली में दूल्हे के साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जान सका। वहां के लोगों का ये कहना है कि लाल हवेली का मालिक एक औरत थी, जिसे उसके पति ने उपहार स्वरूप दिया था। पति की मृत्यु के बाद वह औरत अपने इकलौते बेटे के साथ हवेली में रहती थी। बड़े होने के बाद बेटा विदेश में नौकरी के लिए चला गया। 3 साल के करीब हो गए, पर उसका बेटा वापस नहीं लौटा। बेटे के इंतजार में वह औरत पागल सी होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसके घर के पास से गुजरने वाले हर आदमी को वह अपना बेटा समझती और उसके पीछे भागने लगती। किसी तरह उसके पड़ोसियों ने बूढ़ी औरत के बेटे से बात की और उसे अपनी माँ के पास आने के लिए कहा, मगर उसका बेटा वक्त का हवाला देकर एक नौकर को भेज दिया माँ का ख्याल रखने के लिए। वह नौकर हर तरह से बूढ़ी औरत का ख्याल रखता था, मगर मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से कुछ ही समय बाद नौकर उससे बहुत परेशान रहने लगा। इतने समय में वह यह बात समझ चुका था कि बूढ़ी औरत के मरने के बाद वह लाल हवेली उसको मिल सकती है। उसको लालच आ गया और एक रात दवाइयों का ओवरडोज देकर उसने बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए सुला दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद नौकर ने इमारत की तीसरी मंजिल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आज भी उस बूढ़ी औरत की आत्मा लाल हवेली की बालकनी में बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रही है। दोस्तों, यह भूत प्रेत आत्मा असल जिंदगी में नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। यह एक मनोरंजित कहानी थी जो आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।